अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 डेटा एंड रेपिटेशन में हम लोग अरे इनिशियलाइजेशन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अरे डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ा था, जो कि मैंने आपको बताया था कि सेम प्रोसीजर है वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, जो कि हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आ चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में। अब जो है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, जिसके अंदर हम लोग डायरेक्ट ही वैल्यू असाइन करते हैं अपने वेरिएबल को। सिमिलरली अगर हम लोगों ने अरे के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करना हो डायरेक्टली डिक्लेरेशन के दौरान ही, तो हम लोग उसको बोलते हैं अरे इनिशियलाइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यूज़ टू अरे एलिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ कॉल्ड अरे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, जब आप असाइन करें वैल्यू अरे एलिमेंट्स के अंदर वैल्यू असाइन करें पहली मर्तबा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अरे इनिशियलाइजेशन। तो सिंटैक्स देखें, इसको बिल्कुल सेम है अरे डिक्लेरेशन के जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि डेटा टाइप आती थी, पहले अरे नेम आता था, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अरे साइज आता था। डिक्लेरेशन के अंदर इसके आगे सेमीकोलन आ जाता था, लेकिन इनिशियलाइजेशन के अंदर इक्वल टू लगा के आप लोगों ने वैल्यू देनी होती है, लेकिन वैल्यूज़ जो हैं वो आप लोगों ने करली ब्रैकेट में देनी होती है, यानी कि जो दरमियानी ब्रैकेट होती है उसके अंदर देनी होती है। और हर वैल्यू दूसरी वैल्यू से कोमे के ज़रिए सेपरेट करके आप लोग देंगे। अब जैसे आप लोगों ने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पढ़ा था, जिसके अंदर आप लोग डेटा टाइप वेरिएबल का नेम इक्वल टू लगा के वैल्यू दे देते हो, देखें तो सेम ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, बस सिर्फ फ़र्क आ रहा है इसके एक साइज़ में। तो वहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप साइज़ देते हैं यहाँ, और करली ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यूज़ देते हैं जितनी भी आप लोगों ने साइज़ के मुतालिक वैल्यू देनी है। अगेन यहाँ पर भी इसकी वही चीज़ें हैं, डेटा टाइप जो कि स्पेसिफाई करेगी कि किस टाइप का डेटा आप लोग स्टोर कराना चाह रहे हो मेमोरी में, नेम जो आपके अरे का नाम होगा, साइज़ कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आप स्टोर कराना चाहते हो अरे के अंदर वो बताएगा। उसके बाद ये वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू n जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये वो तमाम वैल्यूज़ हैं जो आप लोग अरे को इनिशियलाइज़ करने में इस्तेमाल कर रहे हो, राइट। वही एग्जांपल लिया मैंने लास्ट डिक्लेरेशन वाली कि मार्क्स नाम से हम लोगों ने अरे बनाई है और उसका साइज़ दिया 5, कि हम मैक्सिमम 5 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो मैंने डायरेक्ट उसको वैल्यू दी है, आपकी आसानी के लिए मैंने इनको एक तरतीब में वैल्यू को रखा है 10, 20, 30, 40, 50, और हर वैल्यू को कॉमे से एक तो सेपरेट किया है, और इन टोटल वैल्यूज़ के इर्द गिर्द करली ब्रैकेट है और सेमीकोलन है, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ आ सकती हैं। अब इसके करने के बाद यहाँ पर देखें तो मेमोरी में हुआ क्या, इस डायग्राम में देखें तो मार्क्स नाम से हमने अरे बनाई थी, ये लास्ट लेक्चर में भी डिक्लेरेशन में भी मैंने ये तस्वीर दिखाई थी, लेकिन उसके अंदर वैल्यूज़ नहीं थी। अब क्योंकि हम लोगों ने वैल्यूज़ असाइन कर चुके हैं, तो हर बॉक्स के अंदर एक एक वैल्यू आ चुकी है। देखें, पहली वैल्यू थी 10, तो वो पहले ब्लॉक में आ गई, दूसरी थी 20, दूसरे ब्लॉक में आ गई, तीसरी थी 30, तीसरे ब्लॉक में आ गई, इसी तरह 40, 50, हमारे पास 5 ब्लॉक फिल हो गए हैं। अगर मैं यहाँ छठी वैल्यू देने की कोशिश करूँगा तो वो यहाँ ऐड नहीं होगी, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ साइज़ जो है वो 5 दिया था, ठीक है। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर मैं छठी वैल्यू दूंगा तो यहाँ से पहली उड़ जाएगी, तो वो टोटली डिपेंड करता है कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप लोगों ने उतनी ही वैल्यू देनी होती है जितनी यहाँ आप लोग साइज़ में बताते हैं। तो आई होप आपको ये अरे इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बिल्कुल छोटा सा लेक्चर है, लेकिन जो लास्ट मैंने अरे डिक्लेरेशन वाला बताया वो ज़रा कम्प्रिहेंसिव लेक्चर है, उसको आप ज़रा देखिए। अगर नहीं देखा आप लोगों ने तो उसमें आपको टोटली समझ में आएगी कि अरे काम कैसे करती है और क्यों डिक्लेरेशन की जाती है और फिर ये क्यों इनिशियलाइजेशन की जाती है। तो आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।